नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य साधन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद से है। वर्ष 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, जिसकी गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। अगला पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय आय समेकों का आकलन और प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा किया जाता है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला पॉइंट, देश की आर्थिक समृद्धि में सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर दिया जाना चाहिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया। अगला पॉइंट, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता है। भारत में नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन के बाद शुरू हुआ। अगला पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। कृषि क्षेत्र, भारत की जीडीपी में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का अंश लगभग 14% है। भारत में कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से 55% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश क्षेत्र के आधार पर सोयाबीन की सबसे अधिक खेती करने वाला राज्य है। देश में सर्वाधिक गेहूं क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ वर्ष 1985 में किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। तिलहनी फसलें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं की गई थी। अगला पॉइंट, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। निर्यात हेतु आम की प्रसिद्ध प्रजाति अल्फांसो है। नाफेड कृषि विपणन से संबंधित है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। अगला पॉइंट, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक कृषि निर्यात चावल का किया जाता है। फसल बीमा का एकाधिकार भारतीय कृषि बीमा कंपनी के पास है। काली मिट्टी कपास की फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। अगला पॉइंट, भारत में कृषि आय कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ वर्ष 1998-99 में किया गया। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। अगला पॉइंट, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नारम NAARM हैदराबाद में स्थित है। उद्योग क्षेत्र, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के तहत रखा गया था। अगला पॉइंट, वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। भिलाई इस्पात कारखाना रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है। बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया है। दुर्गापुर उड़ीसा इस्पात संयंत्र यूके के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। अगला पॉइंट, भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योगों का विकास हुआ।
नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अपतटीय क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग मत्स्य उद्योग है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011 को वर्ष 2016 में परिवर्तित किया गया। अगला पॉइंट, भारत में उदारीकरण वर्ष 1991 में किया गया था। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वित्तीय वर्ष 1991-92 में आरंभ हुआ। हॉल वायुयानों के उत्पादन से संबंधित उपक्रम है। नवरत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों को दिया जाता है। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम 5 वर्षीय योजना में की गई थी। अगला पॉइंट, मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित थी। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित थी। भारत के सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यायाम निगम है। जीडीपी में सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट नंबर 4, राजकोषीय नीति एवं राजस्व। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में संघीय बजटों में सबसे बड़ी मदें आगम या राजस्व व्यय होती हैं। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी होती है। केंद्रीय बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। आयगत लेखे प्रसंग सरकार के व्यय की प्रमुख मद ब्याज भुगतान है। अगला पॉइंट, भारत में कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। सामान्य रूप से भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 5वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह को नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है। आयकर प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर कहते हैं। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर होता है। चलिए, यह समिति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित थी। 5वां पॉइंट, योजना आयोग। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि में विकास पर थी। भारी उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिकरण की रणनीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। अगला पॉइंट, अनवरत योजना वर्ष 1978-79 की अवधि में कार्यशील थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मंडला द्वारा दिया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट नंबर 6, मुद्रा एवं बैंकिंग। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने की है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। BSE सेंसेक्स सूचकांक में 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत में जिंस फ्यूचर व्यापार को वायदा बाजार आयोग सेबी का प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है। अगला पॉइंट, मुद्रास्फीति की दर में एक निश्चित अवधि में आई गिरावट को अपस्फीति कहा जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे बड़ा भाग सर्वाधिक जमाओं का होता है। अगला पॉइंट, किसानों तक पहुंच के लिए किसान क्लब का निर्माण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किया गया है। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय ICICI बैंक में हुआ है। बुल तथा बियर शेयर बाजार से संबंधित शब्द हैं। अगला पॉइंट, इनसाइड ट्रेडिंग शेयर से संबंधित शब्द है। पूंजी बाजार से तात्पर्य शेयर बाजार से है। जिला साख योजना लीड बैंक के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग और ऋण प्रदान करता है। ग्रामीण बैंक योजना का प्रारंभ दिसंबर 1969 में हुआ था।
अगला पॉइंट, सिल्ट एवं एज बाजार सरकारी प्रतिनिधियों के बाजार से संबंधित है। स्मार्ट मनी एवं प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। एसएलआर और सीआरआर को कम करने जैसे वित्त क्षेत्र सुधारों का सुझाव नरसिम्हन समिति ने दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और उस पर सुझावों हेतु वाई.एच. मालेगाम समिति का गठन किया गया था। अगला पॉइंट, रिजर्व बैंकों को बैंकों का बैंक कहा जाता है। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का प्रारंभ 14 सितंबर 2010 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करता है। अगला पॉइंट, व्यावसायिक बैंकों की रिजर्व बैंक के पास कुल जमा एवं आधारित राशि के निर्धारित भाग को नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। अल्पकाल में रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है उसे रिजर्व रेपो दर कहा जाता है। अगला पॉइंट, भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियामक का कार्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 14 राष्ट्रीय बैंक यानी कि 1969 में हुआ था। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भूमि विकास बैंक किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। अगला पॉइंट, सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। वाणिज्य प्रपत्र कॉर्पोरेट उद्योगों के साख का स्रोत होता है। लघु अवधि ऋण की अवधि अधिकतम 15 माह होती है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार 1961 में शुरू की गई। बेसल III मानक बैंकों की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है। अगला पॉइंट, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। भात थाईलैंड की मुद्रा है। चीन की मुद्रा युआन है। भारत में ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।